नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब ठीक है। आज मैं टीचर शारदा आपके सामने भारत महिमा कविता का वाचन एवं सरल अर्थ स्पष्ट करने वाली हूँ। इस अभ्यास को आपके सामने लाने के लिए अपनी हिंदी विषय की सभी अध्यापिकाओं का योगदान रहा है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए हम कविता पढ़ेंगे। कविता पहली, भारत महिमा, कवि जयशंकर प्रसाद। कवि परिचय। 1890 वाराणसी में उनका जन्म हुआ और 1937 में उनकी मृत्यु हुई। ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार ऐसे रूप में वे प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में से सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ आप देख सकते हैं। पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं और फिर उसका सरल अर्थ भी देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार यानी भेंट, हीरक हार हीरो का हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक यानी प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम अंधेरा, संस्कृति संसार। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल यानी पवित्र, वाणी का अर्थ यहाँ पर सरस्वती। सप्रीत प्रेम के साथ, सामवेद। सप्त सिंधु 7 नदियों का प्रदेश। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यमन यानी यूनान प्रांत में रहने वाले लोग। शील यानी पंचशील, जो गौतम बुद्ध द्वारा जी बनाए गए नियम है। सिंहल का अर्थ है श्रीलंका। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहना पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी निर्धन। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय यानी एकत्र, टेव यानी आदत। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। आर्य यानी आदर्श। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ऐसे कवि ने यहाँ पर कविता दी है जिसका वाचन हमने किया है। तो चलिए कविता का सरल अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। पहली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत की महिमा गुणगान करते हुए वे कहते हैं, हिमालय पर्वत के आंगन में उषा ने हंसकर किरणों का उपहार दिया है। उषा इस देश का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहना रही है। यानी सूर्योदय होने से पहले उषा रूपी किरणों का
हिमालय के आंगन में आगमन हुआ है और अभिनंदन करते हुए वो भारत को हीरो का हार पहना रही है, ऐसे कवि ने यहाँ पर कल्पना की है। आगे की पंक्तियों में वो कहते हैं, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण पूरे संसार में प्रकाश फैला, अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और संपूर्ण विश्व के दुख दूर हो गए। और आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वाणी की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल जैसे हाथों में वीणा उठाई है और उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में सातों स्वर की आवाज गूंजने लगी है। संगीत के वेद साम वेद की रचना मानो उस वीणा की देवी ने की है, ऐसे कवि कहते हैं। सप्त सिंधु यानी जो 7 नदियां होती थी, उन 7 नदियों के प्रदेश को सप्त सिंधु कहा जाता है। इन सप्त सिंधु नदी के यहाँ से तात्पर्य है सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चेनाब और व्यास, इन नदियों का यहाँ पर संदर्भ आता है। आगे वे कहते हैं कि भारत पर कई विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही है। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया है कि सिर्फ लोहे की जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। यानी केवल शस्त्र लेकर जीत नहीं होती है, धर्म का पालन करने से भी आप एक व्यक्ति पर जीत हासिल कर सकते हैं या व्यक्ति की जीत होती है। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध। ये राजकुमार होने के बावजूद भी वे भिक्षु होकर जगह जगह सभी को वो दीक्षा देते गए और दया का पाठ उन्होंने दुनिया को सिखाया। आगे वे कहते हैं कि भारत ने यवनों पर दया दिखलाई है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि यवन शासक जो था सेल्यूकस, इसकी युद्ध में वो पराजित हुआ था, बट फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उसे मौत की सजा नहीं दी थी। उसी तरीके से भारत देश से ही चीन को धर्म की सीख मिली है। इस स्वर्ण भूमि में गौतम जैसे रत्न मिले हैं। उन्होंने सबको बुद्ध, धर्म, संघ, इन त्रिरत्नों का ज्ञान कराया है। सिंहल अर्थात श्रीलंका को भी उन्होंने पंचशील का ज्ञान कराया है। पंचशील में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह, इनका समावेश होता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने कभी भी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयत्न कभी नहीं किया, क्योंकि प्रकृति ने भारत को मुक्त हस्त से बहुत कुछ दिया है और प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। भारत हमेशा हमारी जन्मभूमि है और इसी देश की हम संतानें हैं। हम कहीं बाहर के स्थान से यहाँ पर आकर नहीं बसे हैं। ये अभिमान कवि के इन पंक्तियों से हमें नजर आता है। आगे वे कहते हैं कि भारत के लोग हमेशा चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। इतिहास इसका गवाह है। साथ ही नम्रता सदा ही हमारा गुण रहा है। सभ्यता और संस्कृति पर हमें हमेशा गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सके हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा अभिमान कवि इन पंक्तियों के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। और फिर बाद में वो कहते हैं कि अगर हमने धन का, संपत्ति का संग्रह भी किया है तो वो केवल दान के लिए किया है, और हम हमेशा हमारे अतिथियों को देवता के समान मानते थे। भारत के लोग सत्य बोलना जानते थे और उसी को अपना धर्म मानते हैं। हमारे हृदय में तेज है, गौरव है और हम हमारी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, और इसीलिए तो हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। और आगे कवि कहते हैं कि आज भी जैसे इतिहास में भारत का ये नाम रहा है, आज भी वर्तमान में भी
भारत में, भारतीयों में वही पूर्वजों का रक्त बह रहा है और आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी हम संस्कृति का वही पालन करते हैं और वैसा ही साहस भारतीयों में दिखाई देता है। आज भी हम ज्ञान के कई सारे क्षेत्र में आगे हैं। हम शांति के पुजारी हैं और वैसी ही शक्ति हम में है और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं, ऐसा कवि कहते हैं। आखिरी पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा इसी भारत भूमि के लिए जीना चाहिए, आखिरी दम तक इसकी सेवा में हमें लगे रहना चाहिए। इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमें हमेशा गर्व रहेगा और इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा एक विश्वास कवि अपने इस कविता के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। मैं आशा करूंगी कि आप इस कविता का अर्थ बार बार पढ़कर उसे समझने की कोशिश करेंगे और इसका जो स्वाध्याय है वो भी आपने एक किताब में या नोटबुक में लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही संदर्भ के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ स्वाध्याय दिया गया है, जैसे कि जो पंक्तियां दी है उसका तात्पर्य देना है। कहीं से हम आए थे नहीं, वही हम दिव्य आर्य संतान, ये वो दो पंक्तियां हैं। और फिर बाद में जो शब्द दिए हैं उनकी उचित जोड़ियां आपको लगानी है। आगे प्रश्न है कि जो कविता में दो धातुओं का नाम आया है वो देना है और भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं भी आपको बतानी है। यहाँ पर सरल अर्थ पूछा गया है, कौन सी भी पंक्तियों का अर्थ आपको पूछा जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर दो पंक्तियां आपको दी है और उनके उत्तरों की चर्चा भी की है। ये उत्तर आपने एक नोटबुक में लिखना है छात्रों, और फिर बाद में इसको हम वापस से एक बार रिवीजन के तौर पर देखेंगे और फिर इसी तरीके से हमारा आगे का अभ्यास भी चलता रहेगा और आप ठीक रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।